हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने कहा कि एक इसकी सेपरेट वीडियो ही बना देते हैं। ओके, तो और इसको पढ़ने के लिए हमें को प्राइम नंबर्स की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना को प्राइम को जाने हम इरेशनल अंडर रूट टू को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बेसिक्स और अंडर रूट टू को कैसे इरेशनल प्रूव करना है ये पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी वजह से ही दूसरा टॉपिक समझ में आने वाला है, दैट इज को प्राइम। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स, को प्राइम क्या है? ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, जिनका एचसीएफ या फिर जिनका फैक्टर करें तो बस बस वन एज कॉमन फैक्टर मिले। मतलब मेरे पास कोई एक ए नंबर है, बी नंबर है, इन दोनों का मैंने फैक्टर्स निकाले। ठीक है, तो मुझे बस एक वन ही है ऐसा फैक्टर जो कॉमन मिलेगा। ठीक है, अभी समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास है यहां पर 2 और मेरे पास है यहां पर 5। 2 के मैंने फैक्टर्स लिखे 1 और 2 इटसेल्फ। 5 के मैंने लिखे, 5 के क्या क्या होते हैं? 1 और 5 इटसेल्फ। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? सिर्फ 1 ही कॉमन है ना। तो क्या कह रहा है? ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर्स करें तो बस 1 एज अ कॉमन फैक्टर मिले, तो मुझे यहां पर 1 ही है एक ऐसा जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देयरफॉर द कॉम्बिनेशन, दो ऐसे नंबर हैं 2 और 5 जो कि क्या होंगे? जो कि को प्राइम होंगे। ओके, इसी के साथ को प्राइम शब्द है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम है तो दोनों नंबर को भी प्राइम होना पड़ेगा क्या? तो देखिए यहां पर 5 और 2 दोनों नंबर प्राइम है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा कि दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, जैसे कि 2 और 5, 3 और 7 हो सकता है। अब 3 का अगर मैं फैक्टर करूं तो मेरे को मिला 3, 1 और 3। 7 का करूं तो भी मुझे मिला 1 और 7। अब कॉमन क्या क्या है इन दोनों में? बस 1 है। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम का मतलब है कि दोनों नंबर्स को प्राइम होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट भी हो। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने कहा 8 और 9, 8 के मैंने फैक्टर्स लिखे 1, 2, 4, 8। 9 के मैंने लिखे 1, 3, 9। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या मिला आपको? एक ये 1 है और ये 1 है, तो ये भी को प्राइम हुए। यस, बिल्कुल को प्राइम हुए। ऑल्दो ये है कॉम्पोजिट नंबर्स, बट ये इनके पास एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि क्या है? 1। तो ये भी को प्राइम हुए। और भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगर हमने लिया मान लीजिए 10 और 14, ये भी को प्राइम हुए। कैसे? अब 10 का मैं निकालूं तो मुझे मिलेगा 2, 5, 1 तो सबका ही होगा। ठीक, 14 का अगर मैं निकालूं तो 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 7, उसके बाद खुद वो नंबर, और यहां पर भी खुद वो नंबर। तो अब देखिए क्या कॉमन मिला है मुझे यहां पर? क्या कॉमन मिल रहा है? बस 1 ही तो है एक ऐसा नंबर जो कि मुझे कॉमन मिल रहा है। 1 ही तो है, और कुछ मिल रहा है क्या मुझे कॉमन? नहीं मिल रहा है। देयरफॉर 10 और 14 भी हमारे 10 और 14 भी हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, हो सकता है कि एक प्राइम हो और दूसरा कॉम्पोजिट हो, ये भी हो सकता है। मान लीजिए कि 7 ले लिया जो कि प्राइम नंबर है, जिसका फैक्टर्स निकाला तो 1 आया और 7 आया। मैंने ले लिया यहां पर 10 जो कि कॉम्पोजिट है, इसके क्या हो गया? 1, 2, 5 और 10 इटसेल्फ। अब देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको? बस 1 ही कॉमन मिलेगा, और तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। जब हमको सिर्फ 1 और 1 ही एक अकेला कॉमन मिल रहा है तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? 7 और 10 भी हमारे को प्राइम हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि को प्राइम नहीं हो सकते हैं? तो अब हम देखते हैं कि 2 और 10,
2 के मैं फैक्टर्स करता हूं तो 1 2, ओके। 10 का करता हूं 1 2 5 10। अब देखिए 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अब यहां पर अदर देन 1, एक से ज्यादा भी हमको कॉमन मिल गया, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा यहां पर कि ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर करें तो बस 1 एज अ कॉमन फैक्टर मिले। अब यहां तो मुझे 1 तो मिल रहा है, बट 1 के साथ साथ 2 भी तो मिल रहा है, तो दीज आर नॉट को प्राइम। ओके, आई होप आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को भी समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसका मतलब है, उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो पहले समझा वो गलत है। ठीक है, इसको कहां यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने में। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओरिजिनल स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज नो लाइट इन द रूम। ठीक, तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ओरिजिनल स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं है लाइट, तो हमने अज्यूम कर लिया कि नहीं है, लाइट है। फिर हमने जाकर के देखा, तो कमरे में जाके देखा, ऑब्जर्व किया कि लाइट तो नहीं है भाई। तो हमने क्या किया, जैसे ही उसको ऑब्जर्व किया कि लाइट नहीं है, तो हमारा अज्यूम की हुई चीज कि ये लाइट है उस कमरे में, वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। देयर इज नो लाइट इन द रूम एंड दैट इज ट्रू। ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी के बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, जिसमें अंडर रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है। और इररेशनल प्रूव करने के लिए हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या मांगा है कि अंडर रूट 2 भाई इररेशनल है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, अब हम एक चीज पे अजम्पशन लेकर के आएंगे कि अंडर रूट 2 इज व्हाट, रैशनल। तो हम इसको लिखते हैं लेट अंडर रूट 2, लेट अस अज्यूम, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं अंडर रूट 2 इज रैशनल। ठीक, अगर ये नंबर रैशनल है तो अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का फॉर्म फॉलो करेगा, जिसमें P और Q, P and Q are what? Are integers and Q should never be equal to 0। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि P and Q are को-प्राइम। ओके, P एंड Q को को-प्राइम भी होना पड़ेगा। ठीक है, को-प्राइम है, को-प्राइम हमने ऊपर पढ़ा क्या कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जरा अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू को हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पे। तो जैसे हमने स्क्वायर किया तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां जो मैं समझाने वाला हूं वही इस क्वेश्चन का बेस है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा है 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। मतलब 2 में क्यू स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया, वो क्यू स्क्वायर कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था ये इंटीजर है। ठीक, तो कोई भी इंटीजर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे पी स्क्वायर मिला, पी स्क्वायर भी एक इंटीजर है। अगर मैं 2 की जगह क्यू की जगह 3 लिखता हूं तो 2 इंटू 3 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये जो 6 आया है, 6 क्या है, 2 इंटू 3 का ही तो मल्टीप्लीकेशन है। मतलब 6 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 और 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही 2 और 3 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जैसे डिवाइड होगा तो हमको 3 मिल जाएगा। इसका मतलब अब हम इसको ऊपर जोड़ते हैं कि यहां पर 2 जो है
पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे वहां पर 2 इंटू 3 करने पे ये 2 6 को डिवाइड कर रहा था, वैसे ही 2 जो है पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। ओके, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। मतलब अगर कोई इंटीजर है और उसका स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर मेरे पास पी स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं मान लीजिए 4 का स्क्वायर है यानी कि 16, अगर कोई नंबर 16 को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए 16 को 2 डिवाइड कर रहा है 8 आ रहा है, तो जो उसका जो मेन नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, यानी कि 4, यहां पर पी स्क्वायर यानी कि 16, पी मतलब 4 को भी तो 2 डिवाइड करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? ओके, इसी वजह से हमने ये लिखा है कि यहां पर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। 2 क्या है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, और इसको अब हम मार्क कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज समझिएगा कि 2 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया तो मुझे p मिला। ठीक, अब उस कुछ को मैं नाम दे देता हूं, क्या, k नाम दे देता हूं। और ये k क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक, ये समझने के लिए था, ये वाला पार्ट समझने के लिए, इसको लिखेंगे नहीं। तो अब हम लिखते हैं लेट p इक्वल्स टू 2k। इसमें k क्या है, एक कोई भी इंटीजर है। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 यानी कि 2k होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। ठीक, इसको नोट करिए एज इक्वेशन 2 और जरा सा इक्वेशन नंबर 1 में जाइए और देखिए p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही मैंने किया तो मुझे मिला p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर। 2 से और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब ये देखिए, ये वाली इक्वेशन कुछ इसी की जैसी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और हमने कहा कि अगर स्क्वायर को भी कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। ओके, अब यहां पर मेन चीज आती है कि अब आप यहां से समझिए कि हमने क्या कहा कि ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब 1 ही एक इकलौता इनके बीच में कॉमन फैक्टर आना चाहिए, बट p तो 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं देयर इज अनदर फैक्टर अदर देन 1 के अलावा एक और फैक्टर मिल गया, क्या, 2, क्योंकि 2 भी तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट इज 2। तो जो हमने पूरा अज्यूम कर रखा था, जो हमने पहले सोच रखा है, अज्यूम कर रखा है कि ये रैशनल है, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। देयरफॉर आर assumption इज रॉन्ग। ये हमारी assumption क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक, तो हमने क्या इसके एंड क्या किया कि ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है हमारी, जब assumption रॉन्ग हो जाती है तो हम ओरिजिनल स्टेटमेंट के पास चले जाते हैं। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज इररेशनल। ठीक है,
नहीं समझ में आया है तो एक बार और जरा सा समझते हैं, ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा, अज्यूम कर लिया कि अंडर रूट टू रैशनल है। जैसे ही इसको हमने अज्यूम किया तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, बोल दिया कि भाई पी और क्यू आर इंटीजर्स होते ही हैं, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, पी एंड क्यू आर को प्राइम होते हैं, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया और पता चला कि ये तो पी भाई टू से डिवाइड हो जा रहा है, और को प्राइम का ये क्या बोलते हैं मतलब होता है कि वो सिर्फ वन से डिवाइड होगा, ठीक है, चलो टू से हो गया। अब इसको भी तो चेक करना पड़ेगा क्यू को, तो जैसे ही हमने क्यू को चेक किया तो हमको भी पता चला कि यार क्यू भी तो टू से डिवाइड हो रहा है। जैसे ही ये पता चला कि ये टू से ये भी डिवाइड हो रहा है और क्यू भी टू से डिवाइड हो रहा है, तो हमको पता चल गया कि एक और देयर इज अनदर फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन भी एक और फैक्टर है। और कौन सा है ये फैक्टर, क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है, दैट इज टू, दैट इज टू। देयरफॉर आवर assumption is completely wrong, therefore under root 2 is irrational। ओके, इसी की तरह क्वेश्चंस आएंगे, यहां पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, कहीं अंडर रूट 7 हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी अंडर रूट 2 है वहां पर अंडर रूट 3 4 5 7 कर देंगे, और कुछ नहीं, बिल्कुल सारा सेम पैटर्न, वर्ड बाय वर्ड चीजें बिल्कुल सेम होगी। आई होप यहां तक आपने वीडियो देखी होगी और आपको अंडर रूट 2 इरैशनल प्रूफ करना आ गया होगा। इसी के साथ यहां पर मैं आपको और रिमाइंड करना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रियल नंबर्स का पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम जंप करेंगे, आप कहेंगे तो हम आपके लिए पीवाईक्यूज भी लेकर के आ जाएंगे। सो आप हमारे से कनेक्ट रहिए, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो एक और चीज याद दिला दूं, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं हर बार भूल जाता हूं कि बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस करिए सो दैट यू विल गेट अपडेटेड एज सून एज आवर वीडियो ड्रॉप्स। सो thank you so much for watching. All the best for your studies, your exams, and your life. And always remember to learn it the easy way from Easy Peasy Learn. Thank you.